सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो जैसा कि साथियों हम ऐसा सोचते हैं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। और उसी कड़ी में जैसा कि आज हम बहुत दिन बाद आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुए हैं, उसके कई सारे कारण रहे हैं साथियों। तो क्योंकि घर की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं या तो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ समस्याएं आ जाती हैं, तो इसलिए क्लास में नहीं ले पाया और आज से मैं कंटिन्यू फिर आपके सामने होता हूं। तो इसके पहले हमने अगर बातें किया था कि पॉलिटी के बारे में, तो पॉलिटी में हमने प्रस्तावना देखे थे और प्रस्तावना में वर्णित कई सारे शब्दों को हमने देखा था। तो प्यारे साथियों, उसी कड़ी में आज हम फिर से आज आर्टिकल की कड़ी में आगे बढ़ते हुए भाग नंबर 1 को पढ़ेंगे कि भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3 में जो वर्णित आर्टिकल हैं, मतलब बोले तो अनुच्छेद हैं, उन सबको आज जानने और सीखने का प्रयास करेंगे प्यारे साथियों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में, किसमें, भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं और उस 22 भाग में कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद हैं। बोले तो 395 आर्टिकल्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्यारे साथियों 395 अनुच्छेद है, तो क्या उन 395 अनुच्छेद को पूरा पढ़ना है? नहीं प्यारे साथियों, उन 395 अनुच्छेद को नहीं पढ़ना है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जिनको हमको याद रखने की जरूरत है। और आर्टिकल का लोड तो लेना ही नहीं है, मैं ट्रिक के साथ आपको सारे के सारे आर्टिकल याद करवा दूंगा। तो आज आइए भाग 1 पढ़ते हैं। क्या है भाग 1? भाग 1, भाग 1 की अगर हम बातें करें तो भाग 1 कहता क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ का मतलब क्या होता है और उसके राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे जानने से पहले हम समझेंगे कि भाग 1 में टोटल कितने आर्टिकल आते हैं। तो प्यारे साथियों, भाग 1 में जब बात किया जाता है तो 1 से लेकर के 1 to 4 आर्टिकल भारत के संविधान के भाग 1 में आते हैं। तो मैं अगर बात करूं आर्टिकल नंबर 1 की, किसकी? आर्टिकल नंबर 1 की, तो ये कहता है, ये एक कहता है भारत राज्यों का संघ है। क्या? भारत राज्यों का संघ है। तो हमने देखा क्या? भारत राज्यों का, भारत राज्यों का संघ है। देखो इसमें क्या है, जो भारत है, जो इंडिया है, वो राज्यों का एक संघ है। मतलब अगर हम बात करें, बहुत अच्छा कुछ हमको बताता है, मतलब इंडिया दैट इज अ भारत। तो हमने ये देखा कि इंडिया दैट इज अ भारत मतलब भारत राज्यों का संघ है। इसमें हम साझे 3 वर्ड समझेंगे, 3 शब्द समझेंगे। पहला शब्द है संघ, दूसरा भी वर्ड है संघ, और तीसरा वर्ड की अगर हम बातें करें तो वो क्या है? परिसंघ। तीसरा शब्द की अगर बातें करें, ये परिसंघ होता है। एक होता है संघ, दूसरा भी होता है संघ, तीसरा भी होता है परिसंघ। तो लेकिन अगर हम बात करते हैं इस संघ का मतलब क्या है,
इस संघ का मतलब क्या है, इस संघ का मतलब क्या है। तो जो ये वाला संघ है ये यूनियन है। क्या है साथियों, यूनियन है। अगर वहीं हम बातें करें इस वाले संघ की तो ये फेडरेशन है। क्या है, फेडरेशन है। लेकिन अगर हम बातें करें इस वाले संघ की, इसका मतलब क्या है, कन्फेडरेशन। क्या है साथियों, कन्फेडरेशन। याद रखने की बात है कि इंडिया में जो संघ है वो यूनियन का संघ है, लेकिन अमेरिका में जो संघ है वो फेडरेशन का संघ है। लेकिन परिसंघ का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ग्रुप बना दिए गए, जैसे अफ्रीकन यूनियन, यूरोपीय यूनियन। तो वो जो एक ग्रुप है, जैसे यहां पे अगर हम बातें करें अफ्रीका यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपीय यूनियन, तो ये एक ग्रुप रहे हैं, ये एक ग्रुप रहे हैं, इसलिए ये कन्फेडरेशन में आएंगे, जिसको हिंदी में परिसंघ बोलते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बातें करें संघ में कौन आएगा, यूनियन में, तो यूनियन में भारत आता है। कौन आता है प्यारे साथियों, भारत। लेकिन अगर वहीं हम बातें करें संघ का मतलब, इस यहां फेडरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अमेरिका, ये तो हमने सीखा कि यूनियन भारत में है, फेडरेशन अमेरिका जैसे देश में है, कन्फेडरेशन मतलब जहां एक ग्रुप तैयार होगा, कई देशों का ग्रुप जो तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, कन्फेडरेशन बोलते हैं। लेकिन उसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमको पता चलना चाहिए ना इसका मतलब क्या है, पता चलना चाहिए कन्फेडरेशन का मतलब क्या है और कन्फेडरेशन का मतलब क्या है। तो कन्फेडरेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि जहां पर कई सारे देश मिल करके एक यूनियन तैयार करते हैं, एक संघ तैयार करते हैं, ग्रुप तैयार करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, परिसंघ बोलते हैं। लेकिन यहां क्या है, संघ का मतलब होता है कि जहां एक ऐसा देश जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश करे, मतलब जहां पे केंद्र के द्वारा शक्ति राज्य सरकार को दी जाए, अर्थात केंद्र सरकार से पावर को राज्य सरकार में विभाजित की जाए। सीधा सीधा फंडा यही है कि यूनियन वही होगा जहां पर केंद्र सरकार पावर में होगी, राज्य सरकार पावर में नहीं होगी। लेकिन अगर वही हम बातें करें फेडरेशन का मतलब क्या होता है, फेडरेशन में वो देश आते हैं जहां पर कई सारे राज्य मिल करके एक स्टेट बना, एक देश बना देते हैं, एक केंद्र सरकार बना देते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका में 50 कंट्री है, 50 देश, 50 राज्य हैं अमेरिका में, कंट्री नहीं स्टेट। अमेरिका में 50 स्टेट है, उन 50 राज्यों का, उन 50 स्टेटों का अपना एक अलग अलग झंडा है, अपना एक अलग अलग नियम है, अपना एक अलग अलग कानून है। तो इससे यह पता चलता है कि वो 50 राज्य मिल करके एक केंद्र का निर्माण कर दिए हैं, एक गवर्नमेंट ओवरऑल कि जो पूरे अमेरिका पे नजर रखेगा। तो यहां पे आया कि हाँ फेडरेशन का मतलब यूएसए में है, यूनियन का मतलब भारत में है, कॉन्फेडरेशन का मतलब अफ्रीकन यूनियन या यूरोपीय यूनियन, मतलब सीधा याद रखने की बात है। कॉन्फेडरेशन का मतलब सीधा सीधा समझो कि जैसे हमने बस ईंट को रख दिया, दीवार तैयार हो गई। लेकिन फेडरेशन का मतलब होता है हमने ईंट भी रखा, उसके बीच में मसाले भी रखे, तब दीवार तैयार हो गई। लेकिन यूनियन का मतलब है ईंट भी रखा, उसके बीच में मसाले भी रखते गए, उसके बाद दीवार के ऊपर से प्लास्टर भी कर दिया। अब समझो ये ज्यादा मजबूत है, ये ज्यादा मजबूत है, ये ज्यादा मजबूत है। इसमें एक ईंट के ऊपर एक ईंट के ऊपर एक ईंट के ऊपर ऐसे ईंट पे ईंट रखे गए थे। लेकिन इसमें क्या है, ईंट के साथ साथ मसाले भी रखे गए थे। इसमें क्या है, ईंट के साथ साथ मसाले भी रखे गए थे, उसके बाद बाहर से प्लास्टर भी किया गया था।
इसका मतलब है ये ज्यादा मजबूत होगा, ये उससे कम मजबूत होगा, ये एकदम कम मजबूत होगा। बोले तो कन्फेडरेशन कभी भी टूट सकता है, फेडरेशन थोड़ा हार्ड तरीके से टूटेगा, लेकिन यूनियन कभी टूट नहीं सकता। इसलिए जो भारत के राज्य हैं वो ऐसा कभी नहीं कह सकते कि हम भारत से बाहर जाएंगे। अगर ऐसा करोगे आर्टिकल नंबर 2 कूद जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। क्या कहता है साथियों? संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। इतना अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले, नहीं तो हम आगे मिटा करके फिर करते हैं। तो साथियों अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 2 पे। किसका? आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। क्या संसद जो है वो विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है? तो देखा, संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। मतलब आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि कोई बाहर का राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है, कोई अगर बाहर का राज्य भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसको भारत में मिला सकती है। मतलब भारत का कोई भी, भारत के बाहर का कोई राज्य या कोई भी देश अगर भारत में मिलना चाहता है और ये कहता है कि हाँ भारत मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तो उसमें मिलाने का जो कार्य करेगी वो भारत की संसद करेगी। तो ये भारत की संसद जो करेगी, इसका मतलब है भारत के संविधान में संशोधन होगा। जब भारत के संविधान में संशोधन होगा तो क्या ये संशोधन कितने बहुमत से होगा? तो प्यारे साथियों ये बहुमत, ये जो संशोधन होगा ये साधारण बहुमत से होगा, मतलब 1/2 के बहुमत से हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि आर्टिकल नंबर 2 कहता है संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। अच्छा, मिला सकती है बात सही है, क्या अभी तक हमने किसी ऐसे राज्यों को भारत में मिलाया? तो हाँ प्यारे साथियों, इसका जब एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, तो हमको दिखाई देता है सिक्किम। क्या दिखाई देता है प्यारे साथियों? सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था। हमने सिक्किम को भारत में मिलाया। अच्छा, कैसे मिलाया? तो साथियों 35वें संविधान संशोधन, कौन सा? 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमने इसको भारत में मिलाया था। लेकिन अगर बातें करें, जब 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1974 में। 1974 में 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ। उस टाइम में हमने सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया। क्या बनाया साथियों? पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, सह राज्य बनाया, सह राज्य बना दिया। लेकिन उसका हमने ये कहा पहले, भाई आओ देखो जो भारत का कल्चर है, भारत की संस्कृति है, क्या आपको पसंद आती है? भारत के लोग आपको पसंद आते हैं? ये जगह आपको पसंद आती है? पहले आओ, ट्रायल तो करो, सीखो, तो हमारी संस्कृति को जानो, पहचानो, तब एंट्री करो कि
हाँ भारत में रहना जरूरी, क्योंकि आपको पता है हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के, पहले बोलते नहीं लेकिन बाद में छोड़ते नहीं, ये हमारे खून में बसा हुआ है साथी। उसी कड़ी में जब हमने बात किया कि 35 संविधान संशोधन 1974 में हुआ तो सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा मिला, उसी के एक साल बाद 36 संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उसके द्वारा हमने 1975 में तो सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, पूर्ण राज्य का दर्जा। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? तो 35 संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं कि कौन से संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ये सारी बातें तो हमने सीख लिया। अगर इसमें आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते, नहीं तो मिटा के आगे बढ़ते। तो प्यारे साथियों, हमने देखा आर्टिकल नंबर फर्स्ट, वो कहता है इंडिया दैट इज अ भारत, मतलब भारत राज्यों का संघ है। दूसरा बोलता है संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि भैया दो में तो मिला लिया, अब हम आपको अपना तो बना लिए हैं, अब तुमको हम लात जूता घूसा मार सकते हैं। मतलब आर्टिकल नंबर 1 कहा इंडिया दैट इज अ भारत, दूसरा कहा संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है, और तीसरा कहता है मिलाने के बाद तोड़ फोड़ कर सकता है। मतलब जैसे हमने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया, अब सिक्किम का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ के हम अरुणाचल प्रदेश को दे दे, नागालैंड को दे दे, या सिक्किम का जो छोटा सा एरिया है नागालैंड से तोड़ के सिक्किम को दे सकते हैं। मतलब तुम्हारा हिस्सा तोड़ के किसी और को दे सकते हैं, किसी और का हिस्सा तोड़ के तुमको दे सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 3 कहता है, क्या कहता है? 2 कहता है संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, और तीसरा कहता है मिलाने के बाद क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती, कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। मतलब मिलाने के बाद क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र को बढ़ाना, क्षेत्र को बढ़ाना, क्षेत्र को घटाना, मतलब इतने कार्य संसद कर सकती है मिलाने के बाद। ठीक, तो ये सारी बातें हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है। तो क्या किसी राज्य के साथ ऐसा हुआ है? तो फॉर एग्जांपल अगर हम बातें करें, या मिलाने की बात ही नहीं, जो भारत के राज्य बन चुके हैं उनको भी हम तोड़ फोड़ सकते हैं। ऐसा कतई नहीं है कि जिसको हम मिलाएंगे उसी के साथ ऐसा बिहेव करेंगे, ऐसा नहीं है। जो पहले से भारत के राज्य थे उनके साथ भी ये रूल फॉलो हो सकता है, मतलब तोड़ फोड़ किया जा सकता है। उनके नाम में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन, उनके जगह को बदल दिया जा सकता है, कुछ जगह तोड़ के किसी दूसरे को दिया जा सकता है। ये सारी बातें जो भारत के
पहले से राज्य थे उनके साथ भी हो सकता है, और जो भारत के नए राज्य बने हैं, विदेशी राज्य बने हैं, उनके साथ भी ऐसा किया जा सकता है साथियों। ये हमने देखा। तो अगर इसके एग्जांपल्स कुछ देखें कि हाँ किसी को तोड़ करके किसी को दिया गया, तो प्यारे साथियों जब हम बात करते हैं प्यारा उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड बना है। क्या उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड बना है, ये हमने देख लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो झारखंड से बिहार बना, सॉरी बिहार से ही झारखंड बना है, बिहार से ही तो झारखंड बना है। अभी आप देखोगे तेलंगाना आपका नया एक बना है। तो ऐसे बड़े बड़े राज्यों को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया। अच्छा ये क्यों किया गया? क्योंकि इससे प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो होती हैं वो सुचारू रूप से चलाई जाती हैं। अब जैसे अगर आप थोड़ा सा क्लियर करो, यूपी जो उत्तर प्रदेश है वो इतना बड़ा स्टेट है कि पूरा यूरोप उसमें आ सकता है। मतलब जितनी जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश की है और उतनी ही केवल मात्र ही जनसंख्या पूरे यूरोप की है, पूरे अमेरिका की है। तो आप समझ पा रहे हैं इतने बड़े स्टेट को चलाना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी कब? अभी जब उत्तराखंड को तोड़ दिया गया तब की बात कर रहे हैं। अगर इसे उत्तराखंड होता तो कितनी बड़ी जनसंख्या होती, आप समझ ही सकते हैं। तो इन सारी बातों को हमने देखा। तो एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। आर्टिकल नंबर पहला कहता है इंडिया दैट इज अ भारत। दूसरा कहता है संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। तीसरा कहता है मिलाने के बाद तोड़ फोड़ कर सकती है। और चौथा कहता है जब संसद अगर ये सारी बातें आपको आ रही हो तो इसको मिटा दें। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हमने आर्टिकल नंबर 3 तक देखा। अब आर्टिकल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बहुत छोटा कहता है आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में जो सारी बातें लिखी गई हैं, या आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में अगर संशोधन किया जाता है, वो संशोधन साधारण बहुमत से होगा, ना कि 2/3 बहुमत से होगा। यही बात कहता है कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में जो सारी बातें की गई हैं वो सारी बातें साधारण बहुमत से होंगी। किससे? साधारण बहुमत से होंगी, बहुमत से होंगी। यही सारी बातें आर्टिकल नंबर 4 में दी गई हैं। तो साथियों हम ऐसा सोचते हैं कि आपको यह क्लास बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप क्लास में नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।